बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन एक बड़ी अहम ख़बर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और उन यूट्यूबर्स के लिए जो है एक बुरी ख़बर है जो मुसलसल तसलसल के साथ ये कहते आए हैं कि आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, वफाकी हुकूमत उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो नज़रसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं करेगी। तो नाज़रीन इन तमाम यूट्यूबर्स की ख़बर जो है वो झूठी साबित हुई है, और सच्ची खबर यह है जो हमने आपको दी थी, बता दिया था कि हुकूमत ये गौर कर रही है कि आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है, इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा। और आज वफाकी हुकूमत ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर कर दी है कि आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2019 को फ़ैसला सुनाया था, उस पर नज़रसानी की जाए। नाज़रीन बिल्कुल ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है, और थोड़ी देर पहले यहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम भी आए थे और अटारनी जनरल अनवर मंसूर भी यहाँ पर पहुँचे थे। तमाम इस मामले के ऊपर मुशावरत करने के बाद ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। जब यहाँ से जाने लगे वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम, तो हमने उनसे पूछा कि ये दरख्वास्त में आपने बुनियाद क्या बनाई है, कि फ़ैसले में ऐसे कौन से पैराग्राफ है जिससे वफाकी हुकूमत ये समझती है कि उसके जो राइट्स हैं वो अफेक्ट हुए हैं, वफाकी हुकूमत का जो अख्तियार है वो अफेक्ट हुआ है। जिस पर वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का ये कहना था कि मजमूई तौर पर जो भी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को सुनाया और उसकी डिटेल जजमेंट जो है वो 15 दिसंबर को जारी की गई, उससे वफाकी हुकूमत इख्तलाफ करती है। और ये कहा गया वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम की जानिब से कि बहुत से ऐसी आइनी प्रोविज़न थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन के हवाले से फ़ैसला देते हुए जो है वो नज़रअंदाज किया। और ये इस्तदा की गई है इस दरख्वास्त में कि जो सुप्रीम कोर्ट ने शॉर्ट ऑर्डर जारी किया था 28 नवंबर को, और जो तफसीली फ़ैसला जारी किया गया 15 दिसंबर को, उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट नज़रसानी करे, और जो एग्जेक्टिव के अख्तियार हैं, सदर मुमलिकत का जो अख्तियार है, जो वज़ीर आज़म का अख्तियार है, उस हवाले से जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं उन तमाम ऑब्जर्वेशन को जो है वो वापस लिया जाए, और एग्जेक्टिव का जो अख्तियार था इस फैसले से पहले, और उसे उसी तरह से जो है वो इंटैक्ट जो है वो रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो कानूनी माहिरीन थे जिनसे हमारी ये बात हुई, ये दरख्वास्त दायर होने के बाद, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये एक बड़ा रिस्की फैक्टर है, एक बड़ा रिस्क जो है वो हुकूमत की जानिब से लिया गया है। कि उनका ये कहना था कि नॉर्मली जो नज़रसानी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, ये नज़रसानी दायर की जाती हैं किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरटेन नहीं करती, और मोस्टली 99% नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो ख़ारिज कर दी जाती हैं। लेकिन ये दरख्वास्त चूँकि डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से नज़रसानी की दायर की गई है, और बड़ा अहम मामला है आर्मी चीफ़ के एक्सटेंशन के हवाले से, क्योंकि फ़ाइनल जो फ़ैसला था, जो तफसीली फ़ैसला था, उसमें बहुत सारी सख्त ऑब्जर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी, और इसलिए वफाकी हुकूमत ने डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज फाइनली ये नज़रसानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। और इसके साथ साथ इस दरख्वास्त के साथ अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर की गई है कि इस दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर किया जाए। ये तो नाज़रीन तफसील होगी, और उन लोगों के लिए ये बुरी खबर थी जो यूट्यूबर्स ये तसलसल के साथ कह रहे थे कि नज़रसानी इस फैसले पर वफाकी हुकूमत जो है वो दायर नहीं करेगी। इसके अलावा हमारे पास जो बड़ी एक अहम खबर है कि पीपल्स पार्टी का जो दौर था 2008 से लेकर 2013 तक, उसमें किस तरह से कौमी ख़जाने को बेदर्दी के साथ जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, कौमी ख़जाने के साथ जुल्म किया गया, वो दास्तान भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अरबों खरबों रुपए का कौमी ख़जाने के जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको मज़ीद ये भी बताएंगे कि जो LOC के ऊपर भारत की जानिब से मुसलसल जो वायलेशंस की जा रही हैं, और जो अपोजिशन की जानिब से एक खिताब दिया गया है मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को, कि वो झूठा है, झूठा है, झूठा है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जब साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत ख़त्म हुआ और 2008 के इंतखाबात के बाद वफाकी दारुल हुकूमत में जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, तो उनकी जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया गरीब नादार लोगों के लिए, कि हम एक BISP प्रोग्राम जो है वो शुरू करेंगे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम शुरू किया गया, और इस प्रोग्राम को शुरू करने के बाद जो है इसमें अरबों रुपए, तकरीबन पहले प्रोग्राम में मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, या तो 90 अरब रुपए या फिर 100 अरब से ज़्यादा की रकम जो है वो इस प्रोग्राम के लिए जो है वो मुख्तस की गई थी। लेकिन अब ये देखने में आया है कि जो नई इस वक्त इंतज़ामिया आई है, जो नए लोग आए हैं इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में, उन्होंने इस बात का फ्रांसक एडिट कराया है कि जो लोग BISP प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, क्या वो मुस्तहिक लोग भी हैं या नहीं। और इसमें ये बात सामने आई है, तकरीबन कोई 8,20,165 लोग ऐसे हैं
जो बोगस हैं, जिनकी ज़राए आमदनी जो है वो एक गरीब जो लोग जो तबका होता है, जो मुतवस्सित तबका होता है, जो नादार तबका होता है, उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कौमी ख़जाने को जो है वो यजूद मजूद की तरह जैसे कहा जाता है उसको चाटते रहे, उसको लूटते रहे। और ये 8,20,165 लोग कौन हैं, किस तबके से इनका ताल्लुक़ है, ये डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वैसे तो इस हवाले से हमारे जो दोस्त हैं आबिद अंदलीब, उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है सानिया निश्तर का, वो भी आप देख चुके होंगे। लेकिन उसमें एक मजमूई तौर पर बता दिया गया था कि 8 लाख लोग ऐसे हैं जो मुस्तहिक नहीं थे लेकिन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़िद होते रहे। लेकिन हम आपको इसकी मुकम्मल कैटेगरी बताएंगे कि किन कैटेगरी से ये लोग ताल्लुक़ रखते थे और किस तरह से ये लूटते रहे। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि फरजाना राजा BISP के चेयरमैन थी, जिन्हें चेयरपर्सन बनाया गया था BISP प्रोग्राम का। उन्होंने एक सर्वे भी कराया था और सर्वे के ज़रिए जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो ज़राए ये बता रहे हैं कि बहुत सारे अपने जो पीपल्स पार्टी के उनके वर्कर्स थे, जो ये 8,20,000 हैं, उन्हें अकोमोडेट किया गया और वो पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर बल्दियाती इलेक्शन भी लड़ते रहे और उनकी फैमिलीज़ को या उनके जानने वालों को ये BISP के प्रोग्राम जारी करके जो है वो माहाना 3,000 रुपये जो है वो दिया जाता था। लेकिन अब जो नया फ्रांसिक ऑडिट कराया है सानिया निश्तर की जानिब से, जो कि सरबराह हैं एहसास प्रोग्राम की, उनकी जानिब से ये बात सामने आई है। ये देखा गया है कि इसमें 8,20,165 लोग ऐसे जो मुस्तहिक नहीं थे। और उसकी कैटेगरी जब हम देखते हैं तो जो कैटेगरी फर्स्ट है उसमें 1,53,302 लोग ऐसे हैं जो बैरून मुल्क एक बार सफ़र कर चुके थे। मतलब एक तरफ वो इस बात का दावा करते थे कि वो गरीब हैं, नादार हैं, हुकूमती इमदाद के मुस्तहिक हैं। दूसरी तरफ उनका ये भी देखा गया है रिकॉर्ड में कि वो एक बार बैरून मुल्क सफ़र कर चुके थे। और ज़ाहिर सी बात है जो गरीब नादार होगा वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से जो दूसरी कैटेगरी थी वो ये थी कि ये जो लोग हैं जो BISP के प्रोग्राम से मुस्तफ़िद हो रहे थे, उनकी जो वाइफ्स हैं, जो उनकी अहलियाँ हैं, वो कितनी बार बाहर गई हैं। तो उनमें से 1,95,364 ऐसे लोग निकले हैं जिनकी अहलियाँ जो हैं वो एक बार जो है उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र किया, लेकिन वो इस प्रोग्राम से जो है वो फ़ायदा उठाते रहे। तीसरी कैटेगरी, ये 13 कैटेगरी बनाई गई हैं, लेकिन मोटी जो कैटेगरी हैं जिस तरह मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से लोग थे जो इस तरह से ख़जाने को लूटते रहे। तीसरे कैटेगरी में वो लोग थे जो एक से ज़ायद मरतबा जो है वो बैरून मुल्क गए थे और उनकी तादाद जो है वो 10,476 है। लेकिन जो BISP प्रोग्राम से जो लोग मुस्तफ़िद हो रहे थे, उनके जब अहलिया, उनकी वाइफ्स का डाटा देखा गया तो वो 1,66,300 ऐसे लोग थे जिनकी अहलिया एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो बैरून मुल्क जो है वो जा चुकी थी। और इसी तरह से मज़ीद जब फोरेंसिक ऑडिट किया गया तो 692 लोग ऐसे भी निकले जिनके नाम के ऊपर गाड़ियाँ थीं, वो गाड़ियाँ चला रहे थे, गाड़ियों के पर सफ़र कर रहे थे, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ये जो पैसे जो गरीब लोगों को मिलने थे, नादार लोगों को मिलने थे, उनका हक़ खाते हुए ये पैसा जो है वो हासिल कर रहे थे। और इसी तरह से 43,746 लोग ऐसे हैं जिनकी बीवियां जो हैं उनके नाम के ऊपर जो है वो उनकी बीवियों के नाम 4,346 उनकी जो वाइफ्स थी उनके नाम पर जो है वो गाड़ियां थी। इसी तरह से ये भी डाटा जो है वो देखा गया, ये जो बिल आता है इनका महाना PTCL का या बिजली का, उनमें कुछ 24,540 लोग ऐसा निकले जिनका महाना बिल 1,000 से ज़्यादा था। और जब उनकी वाइफ का डाटा चेक किया गया, जो सर्वे के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो डाटा BISP के पास दस्तयाब था, तो 1,15,767 लोग ऐसे थे, ख़वातीन ऐसी थीं जिनके बिल जो है वो 1,000 से ज़्यादा थे, लेकिन उनके जो घर के अफराद थे, जो मर्द हज़रात थे, वो BISP प्रोग्राम से मुस्तफ़िद होते रहे। इसी तरह से अगर सरकारी मुलाजमिन की बात की जाए कि एक तरफ तो वो सरकारी मुलाजमत कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है उनकी वो 14,763 जो है उनके BISP प्रोग्राम के जो है वो कार्ड बने हुए थे। और इसी तरह से कोई 1,27,826 सरकारी मुलाजमीन ऐसे थे जो ख़ुद तो सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन उन्होंने अपनी बीवियों के नाम के ऊपर जो है, अपनी वाइफ्स के नाम के ऊपर जो है वो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, हमने बात करनी थी कि जो LOC के ऊपर वायलेशन की गई है, भारत की जानिब से जो सिलसिला जारी है, देवा सेक्टर के ऊपर फिर जो है वो वायलेशन की गई और पाकिस्तान के 2 फ़ौजी जवान जो है फ़ौजी जवान जो है वो शहीद हुए हैं। एक जो है वो सूबेदार हैं, एक सिपाही हैं, एक का ताल्लुक़ जो है वो सिंध से है, एक का ताल्लुक़ जो है वो जेहलम पिंड दादत खान से है। और जब पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई की तो उसके नतीजे में 3 भारतीय फ़ौजी जो है वो हलाक हुए हैं, लेकिन ज़ख्मी जो भारतीय फ़ौजी हैं उनकी वहाँ पर जो है वो लाइनें लगी हैं। लेकिन इससे भी अगर हम बढ़ के बात की जाए कि जो भारत ने इक़दाम उठाया है
जो सिटीज़न लॉ चेंज किया है, नया लॉ जो है वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया है, तो इस लॉ के मुतारिफ होने के बाद भारत में इस कदर जो है वो हंगामे शुरू हो चुके हैं कि अब अपोजिशन लीडर जो हैं उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हें जो है वो झूठा करार दिया गया है। पहले तो दूसरे लोग कहते थे, अब अपोजिशन की जानिब से बाकायदा तौर पर एक कैंपेन के तहत जो है नरेंद्र मोदी को जो है वो झूठा कहा जा रहा है। और वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी दावे करते थे कि हैरेसमेंट के हवाले से जो है कोई मरकज़ जो है वो भारत में मौजूद नहीं है, इंडिया में मौजूद नहीं है, तो जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर जो राहुल गांधी है उनकी जानिब से उन हैरेसमेंट सेंटर की जो है वो तस्वीरें जो है वो जारी की गई हैं और इस हवाले से बाकायदा उनकी जानिब से ट्वीट भी जो है वो जारी किया गया है। ये तो नाज़रीन थी अब तक की अपडेट्स, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो LOC पर वायलेशंस की जा रही हैं पाक फ़ौज उसका भरपूर जो है वो जवाब दे रही है। और ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की गई है ये भी इसी तनाजुर में दायर की जा रही है कि आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन है मौजूदा हालात के अंदर, जब LOC के ऊपर इस कदर वायलेशंस की जा रही हैं तो आर्मी चीफ़ के का जो ओहदा है उसका तसलसल होना ज़रूरी है। और जो कानून साजी की बात की गई है वो दुरुस्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को डायरेक्शन जो है वो जारी नहीं कर सकती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया गया है मौजूदा तमाम हालात के अंदर। और एक्सटेंशन भी इसलिए आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को जो है वो दी गई थी। तो नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।